हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्याएं लेना है जिसको जोड़ने पर हमको 27 मिले और उसको आपस में गुना करने पर 182 हो। तो इसको हल करने के लिए मान लेते हैं पहली संख्या मेरा x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 27 होता है इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगा 27 से x को माइनस कर देंगे, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो x और x ख़त्म हो जाएगा, 27 मिल जाएगा हमको। अब प्रश्नानुसार आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अब x को अगर 27 से गुना किया जाए तो हो जाएगा 27x और x को माइनस x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 182। अब हम इस x² वाला टर्म को प्लस में बदलने के लिए सारे चीज़ों को दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो दाहिने तरफ हो जाएगा मेरा x² और यहाँ पर है प्लस में 27x जो दाहिने तरफ जा कर के हो जाएगा माइनस 27x और पहले से दाहिने तरफ है 182, तो इधर बाएं तरफ क्या रह जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए हम लोग बीच वाले पद को तोड़ेंगे, 27 को तोड़ेंगे कुछ इस तरह से कि हमको गुणनफल हो जाए x² और 182 के बराबर। तो x² और 182 को अगर गुना किया जाए तो हो जाता है x² इंटू 182 बराबर 182 x²। अब बीच वाला जो पद है माइनस 27x, उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं 182 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 से चलाया जाए तो 2 9 18, 2 एकम 2, और अगर इसको हम 7 से चलाएं तो हो जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 या 21। तो यहाँ पर हम 2 और 7 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 14 और यहाँ से है 13, 14 जो 13 हो जाएगा 27। तो हम अब लिख सकते हैं माइनस 27x के बदले में पहले उतार देंगे x², माइनस 27x के बदले में लिखेंगे माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 को जैसा है वैसे ही उतार देना है। यहाँ माइनस 27x के बदले में आ गया माइनस 14x माइनस 13x। अब अगर हम इन दोनों पद में कॉमन लें तो जाहिर सी बात है कि दोनों जगह पर हमको x नज़र आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x गुना x है, x को कॉमन ले लिए तो x रह जाएगा, और यहाँ माइनस 14 गुना x है, x को ले लिए हैं बाहर तो रह जाएगा अंदर में माइनस 14। फिर हम माइनस 13x और 100 प्लस 182 में कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस 13x से माइनस 13 निकल गया तो रह जाएगा x, और 100 प्लस 182 असल में है माइनस 13 इंटू माइनस 14, माइनस 13 को बाहर ले लिए हैं तो रह जाएगा यहाँ पर मेरा माइनस 14 बराबर 0। अब ब्रैकेट के भीतर में अगर देखा जाए तो x माइनस 14 यहाँ भी है, x माइनस 14 यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ तक का काम मेरा ठीक है।
अब हम अगले लाइन में लिख सकते हैं x माइनस 13 और इन दोनों में से हम x माइनस 14 को ले लेंगे, बराबर हो जाएगा 0। अब हम अगले लाइन में x माइनस 13 बराबर 0 ले सकते हैं, जहां हमको x बराबर मिल जाएगा 13। ठीक इसी तरह से x माइनस 14 बराबर हम ले लेंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा 14। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः पहली संख्या x बराबर हो गया 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर हो जाएगा 27 से 13 जाएगा 14। ये दोनों मेरा हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरह से है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। जैसे अगर देखा जाए धनात्मक पूर्णांक कुछ इस तरह से होता है 1 2 3 4। अगर पहला को हम x मान लें तो दूसरा को पाने के लिए हमको 1 में प्लस 1 करना होगा, तब हमको मिलेगा दूसरा वाला। पहला है मेरा x, उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, तब हमको मिल रहा है दूसरा वाला पूर्णांक। लगातार जो पूर्णांक है उसी को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। इसलिए अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि पहले पूर्णांक का वर्ग जोड़ दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर 365। अगली लाइन में हम पहले पूर्णांक का वर्ग जोड़, अब अगर यहाँ देखा जाए x प्लस 1 का स्क्वायर, तो x को अगर हम a मान लें, 1 को अगर b मान लें, तो कुछ इस तरह से होता है। फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a मेरा क्या है x, तो a स्क्वायर के बदले में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर हो जाएगा x, b के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से x स्क्वायर दोनों प्लस में, जो जुड़ करके हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x इंटू 1 हो जाएगा मेरा 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बराबर 365। अब हम अगले लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। फिर अगले लाइन में हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ प्लस 1 और माइनस 365 है, एक प्लस में है 1 और 365 माइनस में है। जब भी ऐसा रहेगा तो हमको घटाना होगा, तो 365 से अगर घटाएं 1 को तो हो जाएगा मेरा
364, लेकिन बड़ा वाला जो 365 है वो माइनस के साथ है, इसलिए रिजल्ट में भी माइनस आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम 2 को कॉमन ले करके इसको छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ रह जाएगा मेरा x²। यहाँ से अगर 2x से अगर 2 को कॉमन ले लिए हैं तो रह जाएगा x, और यहाँ -364 से अगर 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा मेरा 2 एकम 2, 1 16, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब अगला लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² + x - 182 बराबर 0। ये 2 0 की तरफ जाकर के 0 बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम इससे पिछले क्वेश्चन में 182 का देखे थे, 14 और 13 होता है। तो अगर हम यहाँ से x के बदले में लिखें, x बराबर लिखें 14x - 13x, तो कोई हर्ज नहीं होगा। 14x से 13x घटेगा तो x बचेगा, और इनको आपस में गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 182। 52, 5 13 13 5 18। तो लिखते हैं अगली लाइन को हम x² + x के बदले में लिखेंगे +14x, फिर -13x - 182 बराबर 0। अब हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों पद में, x² और 14x में। x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x रह जाएगा, और x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से रह जाएगा मेरा +14। फिर -13x और -182 में हम -13 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में रह जाएगा x, और -182 से जब 13 निकल जाएगा तो हमको मिल जाएगा प्लस में 14 बराबर 0, क्योंकि -13 गुना +14 बराबर हो जाता है -182। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से x - 13 इंटू x + 14 बराबर 0। अब हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, और यहाँ से हम ले सकते हैं x - 13 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 13, और फिर ले सकते हैं हम x - 14 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 14। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 के बाद हो जाएगा 14। यही मेरा आंसर होगा।